सक्सेस तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। सक्सेस तुम्हारे हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करती। देखो, अगर तुम कंसिस्टेंट पर्सन बनना चाहते हो ना, तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं तुम्हें टीच करने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ कंसिस्टेंट पर्सन। देखो यार, अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी बोरिंग भी लगती है ना, तो इस वीडियो के बाद तुम्हें कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें A to Z कंसिस्टेंसी को टीच करने वाला हूँ। एंड 100% यकीन मानो, आपको इस वीडियो के बाद कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं लगेगी। एंड कंसिस्टेंसी की वो पावर आपके अंदर आ जाएगी कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। सो स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, जो कि है आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे अभी मैंने कहा, सक्सेस तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है, बट कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सक्सेस तुम्हारे हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है। वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्क आप एक या फिर 2 दिन करोगे, या फिर एक दिन ही करोगे, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेली करना। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। देखो, अगर आप डेली कोई काम करोगे ना, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। देखो, अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो, अगर आपको पढ़ना है, आप अगर डेली पढ़ रहे हो ना, तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी डेली पढ़ना। अगर आप डेली पढ़ोगे तो चलो एक बात बताओ, आप डेली पढ़ते हो सिर्फ 15 मिनट, ठीक है, डेली पढ़ रहे हो। अच्छा, एक लड़का है जो पढ़ रहा है 15 मिनट, जो आप हो। एक लड़का है जो पढ़ रहा है दिन में 1 घंटे, डेली के 1 घंटे पढ़ रहा है, 3 घंटे 4 घंटे, या फिर सारा दिन कभी कभी पढ़ रहा है। तो उन दोनों में से सक्सेसफुल जल्दी कौन होगा? जल्दी तो ऑब्वियसली 1 घंटे पढ़ने वाला हो जाएगा, बट कभी कभी सक्सेसफुल होगा। आज उसका टेस्ट मिला है, उसने 1 घंटे पढ़ लिया, तो उसका टेस्ट तो आज के लिए सिर्फ अच्छा होगा, कल नहीं होगा, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है। देखो यार, हैबिट्स पर फोकस करो। ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हो, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आपकी हैबिट बन जाती है वो। देखो यार, तुम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, जितनी तुम्हें कंसिस्टेंसी बोरिंग लग रही है, उतनी ही कंसिस्टेंसी आसान है। सो एक बात बताओ, कमेंट कर देना आंसर, क्या तुम हार्ड वर्क करके सक्सेसफुल बन जाओगे? हरगिज़ नहीं। क्योंकि तुम जब हार्ड वर्क पर तुम्हारा माइंड सेट होगा कि आज मैं 4-5 घंटे पढ़ूंगा, सो जब तुम हार्ड वर्क करते हो ना, तो तुम सिर्फ एक दिन के लिए काम करते हो, और उस एक दिन में तुम कुछ भी नहीं सीखते। लर्निंग आपके अंदर डेली आती है, जब आप डेली एफर्ट्स डालते हो। लर्निंग कम्स टू डेली एफर्ट्स, जब तुम अपनी डेली एफर्ट्स डालते हो उस काम को करने के लिए। मैं तुम्हें कहना ये चाहूँगा, इस पॉइंट में, छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं सिर्फ तुम्हें ये टीच करना चाहता हूँ कि देखो यार, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क नहीं यार, नहीं तुम्हें सक्सेस देगा। हार्ड वर्क के जब तुम आदी ही नहीं हो, तो तुम कैसे कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो? देखो यार, अगर तुम डेली कोई काम कर रहे हो ना, तो ही तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। आज मैं तुम्हें डेली काम करना सिखाऊंगा, कैसे तुम कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हो, वही आज मैं तुम्हें टीच करने वाला हूँ। देखो, अगर तुम डेली थोड़ा काम करोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करते करते तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और 2-3 घंटे पढ़ना तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। देखो, आज मैं तुम्हें सीखना भी सिखाऊंगा कि कैसे सीखते हैं, और तुम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो कंसिस्टेंसी के ज़रिए, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है। देखो यार, अब फाइनली मैं तुम्हारा सिर्फ माइंड सेट चेंज करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 मिनट पढ़ूंगा, 3 मिनट पढ़ूंगा, डेली मैं नहीं कर पाऊँगा, डेली का सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, यार ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। अपना इस चीज़ के बारे में माइंड सेट चेंज करो। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा माइंड सेट चेंज करना चाहता हूँ। सो स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट तो हो चुकी है, बट स्टेप नंबर 2, स्मॉल विंस। स्टेप नंबर 2, स्मॉल विंस। हमारा स्टेप नंबर 2 है स्मॉल विंस। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना, स्मॉल विंस। स्मॉल विंस, तुमने जितने भी आज सक्सेसफुल लोग देखे हैं, उनकी सक्सेस तो तुमने देखी है, लेकिन उनके पीछे की स्मॉल विंस नहीं देखी, कि वो कितने छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके, कितना उन पर कंसिस्टेंटली वर्क करके, कितना छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके
वो आज इस इतने बड़े गोल को अचीव कर पाया है। चाहे एलोन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, कोई भी हो, आज वो अपनी कामयाबी तक पहुँचे क्योंकि वो स्मॉल विंस करके आए। देखो, तुम्हें कंसिस्टेंसी बोरिंग क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारा कोई स्मॉल गोल नहीं है। तुम्हारा बड़ा गोल है, मुझे 95% अचीव करने। देखो, यूँ नहीं होगा तुम्हारा गोल अचीव। तुम्हें स्मॉल गोल्स बनाने होंगे, उनको अचीव करना होगा। इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे 1% इम्प्रूवमेंट का, जो एटॉमिक हैबिट बुक से लिया गया है बाय जेम्स क्लियर। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। 1% इम्प्रूवमेंट का मतलब है डेली 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा करना, बट करना। देखो, इसको फॉलो करने के लिए ना तुम्हें डेली डेली, अगर तुम्हें 95% अचीव करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखनी है, तो तुम एक टाइमर सेट करो। आज मुझे 10 मिनट ये काम करना है, आज मैं ये 10 मिनट ये स्किल सीखूंगा, इसमें मास्टरी करूँगा 10 मिनट, एंड ये टास्क सेट करो। देन तुम्हें क्या करना है, देन जब तुम उस टास्क को कंप्लीट कर लो 10 मिनट बाद, देन उसको टास्क पेपर पर, टू डू लिस्ट पर टिक कर दो। ऐसे क्या होगा कि ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। डेली अगर तुम 10 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट उस स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनेगी कि नहीं? अब आप बोलोगे भाई इसका क्या फ़ायदा, 10 मिनट पढ़ने का क्या फ़ायदा, 3 घंटे पढ़ना चाहिए। 3 घंटे तू कब पढ़ेगा? एक एक दिन पढ़ेगा तो सिर्फ। हाँ, हो सकता है तू क्लास के टॉपर हो, बट तू सिर्फ एक या फिर 2 दिन ये काम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। देखो, अगर तुम 10 मिनट पढ़ोगे और उसमें 1% ऐड करके उसे इम्प्रूव करते जाओगे, डेली 1% इम्प्रूव करते जाओगे, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 3 घंटे तक ही पहुंच जाएगी। हार्ड वर्क करना तुम्हारी हैबिट बन जाएगा और तुम फोकस से पढ़ोगे। ये 3 घंटे में ना, जो 3 घंटे पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको कोई भी गोल हो सकता है, आप कुछ भी कर रहे हो। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई का ही सुना है, तो इसलिए मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। एंड मैंने इसको फॉलो भी पढ़ाई में किया है, अदरवाइज़ दूसरी चीज़ों में तो होता है ना टॉपर वाला माइंड। सो इसको फॉलो करने के लिए तुम्हें 1% इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। 1% इम्प्रूवमेंट करने के लिए तुम्हें आज अगर तुमने 10 मिनट पढ़ा है ना, तो तुम्हें कल 10.1%, परसों 10.2%, ऐसे 1% इम्प्रूव करनी है। सेकंड्स की इम्प्रूवमेंट करते जाओ। देखो, साल तक तुम्हारी एफिशिएंसी कहाँ तक जाती है। अब ये मत बोलना कि भाई हमारे तो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स है, 3 साल में बुक नहीं ख़त्म करनी है। 3 साल में बुक तो तुम नहीं ख़त्म करोगे। देखो यार, 14 दिन में ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। एक चैलेंज रखो, 15 दिन का, 15 दिन का नहीं, मैक्सिमम 30 डेज़ का ये चैलेंज रखो। 30 डेज़ में कोई चीज़ अगर तुम अच्छे से कर लेते हो ना, उसको कंसिस्टेंटली कर सकते हो, तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। कोई हैबिट को निकालना 30 डेज़ में इतना अच्छे से पॉसिबल है। हार्ड वर्क अगर तुम 30 डेज़ तक करते रहोगे, स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर 30 डेज़ तक आप कोई काम करते हो तो आपकी हैबिट बन जाता है। अगर आप कोई हैबिट निकालना चाहते हो 30 डेज़ में, तो 30 डेज़ इसकी, आप 30 डेज़ का चैलेंज रखो। आप 30 डेज़ में इतना 30% इम्प्रूव कर लो, 1% ऐड करते करते। सो आप समझ ही गए होगे इस बात को। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। देखो, ये वर्क कैसे करता है। एक लड़का था जिसने सोचा कि मैं डेली स्क्रिप्ट लिखूँगा, मैं डेली 15 मिनट लिख लूँगा। डेली मैं, यानी कि ना 15 मिनट नहीं, मैं डेली स्क्रिप्ट के 14 से 15 वर्ड्स लिखूँगा। दूसरे ने सोचा कि मैं ना 20-30 पेज लिखूँगा स्क्रिप्ट के, मैंने 3 दिन में स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है। उसने टास्क सेट किया। ऑब्वियसली किसने जल्दी टास्क को अचीव किया होगा? उस बंदे ने, जिसने ये डिसाइड किया था कि मैं डेली स्क्रिप्ट के 14 वर्ड्स लिखूँगा, चाहे स्क्रिप्ट कंप्लीट हो ना हो। स्क्रिप्ट तो उसका जल्दी कंप्लीट हो गया, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो 14 वर्ड्स लिखने का सोच रहा था ना, ये डेली 14 वर्ड्स लिखता, इसकी हैबिट बन चुकी थी। इसने कुछ नया सीखने को ट्राई किया, इसने नया सीखा, इसलिए ये सक्सेसफुल बन गया। एंड इसकी हैबिट बन गई स्क्रिप्ट लिखना, और ये बहुत जल्दी आज स्क्रिप्ट लिख लेता है। यानी कि अगर आप कोई काम डेली थोड़ा थोड़ा करते हो तो आपकी हैबिट बन जाता है। आप उससे भी फास्ट लिख लेते हो। जो ये सोच रहा है कि आज मैंने 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे, वो कभी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 1-2 दिन कर पाएगा। इसी तरह इसने भी स्क्रिप्ट लिखा तो देर से, बट इसकी जो कामयाबी मिली ना, ये जो डेली स्क्रिप्ट लिख रहा था, इसने कुछ नया सीखा, ट्राई किया इसने सीखने को। इसे कहते हैं मेक सिस्टम नोट गोल्स। आप ये सेट करो
कि आज मुझे 14 स्क्रिप्ट के वर्ड लिखने हैं, कुछ भी थोड़ा सा करना है, बट मुझे कुछ सीखना है, नई चीज़ सीखनी है। सो इस तरह अब तुम्हें सिस्टम बनाना है। और एक और बात याद रखना, परफेक्शनिज्म विल, यानी कि जो परफेक्शनिज्म है, आप जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। देखो हम इंसान हैं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमें सीखना है, हमें सीखना है, कितनी भी चीज़ क्यों ना इम्परफेक्ट हो, हमें सीखना है। जब आप एरर्स देते हो, जब आपकी चीज़ में कोई एरर्स निकलते हैं, तो वो एरर्स क्यों निकलते हैं, ताकि आप उन एरर्स से सीख पाओ। देखो परफेक्शनिज्म की टेंशन मत लो, ये परफेक्शनिज्म तो आती रहेगी, चाहे कोई भी तुम्हारी फील्ड हो उसमें परफेक्शनिज्म ने आना है। अगर परफेक्शनिज्म नहीं आएगी, कोई चीज़ इम्परफेक्शनिज्म नहीं आएगी, जब तक तुम्हारी लाइफ में इम्परफेक्शन नहीं आएगी, एरर्स नहीं आएंगे, तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो। देखो यार, ये परफेक्शनिज्म है ना, ये तुम्हें ख़त्म कर देगी। देखो हम इंसान हैं, हमें परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना। देखो इंसान से गलतियाँ, हर एक इंसान गलतियाँ करता है, हम नहीं, सब इंसान गलतियाँ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उन गलतियों से हमें सीखना है। कोई चीज़ शुरू में परफेक्ट नहीं हो सकती, चाहे मेरी वीडियो, चाहे मेरा स्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, शुरू में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हम परफेक्शनिज्म के पीछे भागकर अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे। देखो अगर कोई गलती आ रही है, एरर आ रहा है, अच्छी बात है, आने दो। उन एरर्स को इम्प्रूव करो, उन एरर्स को अगली बार ना आने की कोशिश करो कि वो एरर्स अगली बार ना आए। एंड ये नहीं कि तुम मायूस हो जाओ, यार नहीं यार ये तो गलतियाँ हो रही है मेरे से, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मत करो। अब हमारा है लास्ट स्टेप, क्लियर योर वाई इज़ द की टू कंसिस्टेंसी। देखो आप तब तक कंसिस्टेंटली वर्क तो कर तो लोगे, आप 10 मिनट पढ़ लो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका वाई क्या है, आप वो डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा। अगर आपने डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि मुझे करना क्यों है ये काम, अगर मुझे करना है तो करना क्यों है, ये मैं अगर काम करना चाहता हूँ ये मुझे क्यों करना है, अगर मुझे 95% अचीव करना है मुझे क्यों करना है। अपने वाई को क्लियर करो, बैठो 5-4 मिनट, बैठो साइलेंस, बैठो अकेले बैठो, एंड एक कॉपी पेंसिल लो, उस पर लिखो अपना वाई, मुझे क्यों करना है। अगर तुम्हें वाई नहीं मिल रहा ना तो उस काम को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। अपने वाई को ढूंढो, मुझे क्यों करना है, तो मुझसे लिखवा लो कि आप एक दिन बहुत जल्दी कामयाब हो गए। हम इसको एक स्टोरी के ज़रिए से समझते हैं। एक लड़का था जो, जिसके माँ बाप को यानी ने कुछ गुंडों ने मार दिया, कुछ मसला था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं मार्शल आर्ट सीखता हूँ। वो मार्शल आर्ट सीखने गया, मार्शल आर्ट थी बहुत हार्ड। वो मार्शल आर्ट सीख तो रहा था, बट जब हार्ड चैलेंज आया ना, हार्ड थिंग सीखने का आया, उसके हाथ पर कोयले रखे गए, उसने कोयले फेंक दिए, उसने कहा मैं नहीं कर सकता। जब मास्टर ने कहा क्या तुझे अपने माँ बाप का बदला नहीं लेना है, तो उसने कोयले उसके हाथ पे रखे गए। उस इंतकाम ने, उस वाई ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो कोयले अपने हाथ पर रख लिए उसने, और उसने इतने हार्ड स्किल्स सीखी कि वो परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट का मास्टर बन चुका था। सो अगर आपको कहीं भी कामयाब होना है तो आपको वाई को क्लियर रखना पड़ेगा। सो दिस वीडियो इज़ नाउ गोइंग टू एंड। सो दिस इज़ माई थर्ड वीडियो, आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय।